अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो लाहौर के बारे में है। ये एक आर्टिकल है जो मैंने लाहौर की मोहब्बत में लिखा। इस आर्टिकल में मैंने कहीं से कोई तारीख़ी हवाला या कोई चीज़ अडॉप्ट नहीं की। जो मैंने अपनी आँखों से देखा, जो मैंने इस शहर को महसूस किया, उसके बारे में लिखा। ये मज़मून उर्दू नेट जापान पर शाया हो चुका है। ये काफ़ी तवील मज़मून था, इसलिए इसको हिस्सों में शाया किया गया। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो शहर लाहौर की तरफ। लाहौर एक बड़ा ही निराला शहर है। इसके बारे में बहुत सी रवायात मशहूर हैं। दाता दी नगरी, नई रीसा शहर लाहौर दियाँ, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जम्मिया ही नहीं, लाहौर लाहौर है, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, जिंदा दलान का शहर लाहौर, वगैरह वगैरह। लाहौर शहर के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। लाहौर एक कदीम और तारीख़ी शहर है। इसका अपना ही रंगो बू, सकाफ़त और रहाइश है। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल-खिलाफ़ा और अहम तरीन मुकाम है। लाहौर को कॉलेजेस और बागात का शहर भी कहा जाता है। अंदरून शहर 12 दरवाज़ों का शहर है और अपने रवायती खानों के लिहाज से भी मशहूर है। लाहौर बेशुमार खसूसियात का हामिल है। इसने ज़माने की सख्ती, नरमी और गर्मी को सहा है। सबसे बढ़कर इस शहर पर बुजुर्गाने दीन की नज़र इल्तफ़ात है। हज़रत उस्मान अली हजवेरी, जिनको उर्फ़ आम में दातागंज बख्श कहा जाता है, इंतहाई बरगज़ीदा हस्ती और करामात वाले बुज़ुर्ग थे। ये बड़े जलाली बुज़ुर्ग थे। आज भी अकीदतमंद जोक दर जोक इनके मज़ार पर आते हैं। इनकी रहलत को 966 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ज़ायरीन की तादाद में इजाफा ही हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनके मज़ार पर चिल्ला कशी की हुई है। हज़रत उस्मान अली हजवेरी के अलावा लाहौर में और भी बहुत से बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ रहा और ये बुज़ुर्गान दीन इस्लाम की तबलीग में संगे मील की हैसियत रखते हैं। इनमें पीर मक्की साहब, माधोलाल हुसैन, बाबा मौज दरिया, हज़रत मियाँ मीर, हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी, बीबियाँ पाक दामन, सैयद सैफ सूफ, शाह मोहम्मद गौस और बेशुमार बुज़ुर्ग शामिल हैं जो लाहौर ही में दफन हैं। 2 दुनिया के बादशाह जहांगीर और कुतुबुद्दीन ऐबक और 2 रूहानी बादशाह दाता साहब और हज़रत मियाँ मीर भी लाहौर में दफन हैं। आज का ये मज़मून मकबरा जहांगीर से शुरू करती हूँ। लाहौर तारीख़ी इमारत का शहर भी है। दरियाए रावी के पुराने पुल से पार शादरा टाउन के बिल्कुल शुरू में जहाँ डोके के दरख्त हैं, वहीं से सड़क जहांगीर के मकबरे को जाती है। इस सड़क की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है। मेन सड़क से थोड़ा सा आगे जाने के बाद मकबरा जहांगीर आ जाता है। मकबरा जहांगीर 1637 में जहांगीर की वफ़ात के 10 साल बाद 10 लाख की लागत से तैयार हुआ। इस मकबरे में जहांगीर बादशाह की मलका नूर जहाँ के भाई आसिफ जा का मकबरा भी है। इसका असल नाम मिर्ज़ा अबुल हसन और खिताब आसिफ खान था। ये शहज़ादी अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ महल का बाप भी था। मकबरा जहांगीर के दाखिली दरवाजे की छत पर सितारे बने हुए हैं जो सूरज की पहली किरण के साथ चमक उठते हैं। मकबरा जहांगीर और आसिफ खान के मकबरों के दरमियान 180 कमरे तामीर किए गए हैं, जिनको सराय अकबरी का नाम दिया गया। रंजीत सिंह ने अपने दौरे हुकूमत में इस इमारत को छावनी में तब्दील कर दिया था और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। जहांगीर के मकबरे के इर्द गिर्द 40 कमरे हैं, जिनको मुरातब खाने का नाम दिया गया है। जहांगीर की वफ़ात के बाद 40 कारी 40 रोज़ तक वहाँ कुरान खानी करते रहे। जहांगीर की कब्र पर कीमती पत्थर जड़े हुए हैं और अल्लाह के 99 नाम कुंदा हैं। असल कब्र तहखाने में है। मकबरे के चारों तरफ में बागात, फवारे और खूबसूरत राहदरियाँ हैं। खजूर के दरख्त हैं। कब्र के ऐन बिल्कुल बाहर जो दरवाज़ा है वो सागवान की लकड़ी का बना हुआ है और तकरीबन 4 मन वज़नी है। इस दरवाजे में कोई पेच नहीं लगा हुआ और वो इतना वज़नी होने के बावजूद
सिर्फ उंगली से खुल जाता है। इर्द गिर्द जो कमरे हैं इनमें खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं। चारों तरफ में ऊंचे मीनार हैं, जगह जगह नक्शकारी की गई है। तर्ज तामीर ऐसा कि सख्त गर्मी में भी कमरों में हवा का गुजर है और गर्मी का एहसास नहीं होता। करीब ही कुछ कच्ची कब्रें हैं और अकीदतमंदों ने इनके करीब दरख्तों पर रंग बिरंगी झंडियाँ बांध रखी हैं। आसिफ खान और जहांगीर के मकबरे के दरमियान एक वसी मस्जिद बनी हुई है। ये मकबरा जो कि हमारा तारीखी विरसा है, वो काम बाला की लापरवाही और गफलत का मुंह बोलता सबूत पेश करता है। यहाँ की दीवारें टूटी फूटी और शिकस्त और रेख्त का शिकार हैं, जिनके कुछ हिस्से बिल्कुल मुनहदिम हो चुके हैं। बागात का भी बड़ा हिस्सा खराब हो चुका है। आसिफ खान का मकबरा तो बहुत ही बसीदा हालत में है और इसके बागात बिल्कुल पनिशमेंट ऑफ द खिप्पल का नक्शा पेश करते हैं और झाड़ियों से अटे पड़े हैं। इस बात में बिल्कुल कोई मुबालगा आराई नहीं है। खूबसूरत नक्शो निगार वाले दरवाजे मांद पड़ चुके हैं। ऐसा कदीम तर्ज तामीर और तारीख शायद कुदरत ने महफूज हाथों में नहीं दी। ये हमारी तवज्जो की मुंतज़िर है। जहांगीर के मकबरे से कुछ फासले पर नूरजहां का मकबरा है। वो खातून जिसने ना सिर्फ जहांगीर के दिल पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। लेकिन भला हो अंग्रेज़ों का कि उन्होंने रेलवे लाइन के ज़रिए दोनों मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया। नूरजहां के साथ इसकी बेटी लाडली बेगम की कब्र है। खूबसूरत नक्शो निगार और कुशादा बाग मकबरे की रौनक हैं। कब्रें नीचे तहखाने में हैं और ऊपर सिर्फ निशानदही के लिए संगे मरमर की कब्रें बनाई गई हैं, जिन पर अल्लाह के 99 नाम दर्ज हैं। तहखाने में भी सिर्फ निशानदही है। कब्रों के दोनों तरफ रोशनी के लिए रोशनदान बनाए गए हैं, जो एक लंबी सुरंग की शक्ल में है। यहाँ 2 अदद और भी सुरंगें हैं जो अब बंद कर दी गई हैं। शायद पर्दादार ख़वातीन को खुफिया तरीके से कहीं जाना होता होगा तो वो इन्हीं सुरंगों के ज़रिए जाती होंगी और जंग के दौरान भी ये सुरंगें इस्तेमाल होती होंगी। ज़माना बदलने के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। इंसान अपनी सफाकी को दुनिया भी तरक्की का नाम देता है। अब ज़मीनी रास्तों या ज़मीनी जंग का तस्वुर कम होकर एटमी तबाही के नए अंदाज और हथियार तैयार हो चुके हैं। हज़ारों मील तक मिसाइल इंसानों को लाचार और बेबस करने के लिए काफ़ी हैं, तो इन बेचारी मिट्टी की सुरंगों का आज की दुनिया में क्या काम। हाँ, जाए इबरत ज़रूर है।